मेरे मरने के बाद ये सारे यूट्यूबर भूखों मरेंगे और 95% यूट्यूबर बंद हो जाएंगे। इंतहाई गंदे पैसे इनको मिलते हैं। एक शख्स है जो कभी ताल कटोरे का वो मुतवल्ली भी था किसी जमाने में, इंतहाई गंदा कारोबार उसका है, इंतहाई गलीज उसकी आमदनी है, इसको मस्जिद में बयान नहीं किया जाता। वो पैसे देते हैं बहुत यूट्यूबर्स को और उसी गंदे पैसों पर ये जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। गंदे पैसों पर ये जो यहाँ का हो चाहे कहीं और का हो, उस गंदे पैसों को ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है जिसके लिए हमारी ये तहरीक चल रही है। इसके जो दुश्मन हैं मैं तो समझता हूँ वो इमाम हुसैन की भी दुश्मन है और इमाम ज़माना की भी दुश्मन है। चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो जाकिर हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे यूट्यूबर कोई हो, हुसैनियत के दुश्मन है। ये जायदाद इमाम ज़माना की जायदाद इमाम ज़माना के दुश्मन है। सब जुमले हो जाते हैं कि इमाम ज़माना के वही दुश्मन हो सकता है जो नुत्फ़े यज़ीद हो। बस ख्वाब गफलत से बेदार होइए, इन मौलवियों और जाकिरों चक्कर से हटिए, ये खुद भी जहन्नमी है और आपको भी जहन्नमी बना देंगे। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। करोड़ों की वक्फ जायदाद को बचाने की कोशिश किस किस ने की और किस किस ने इसे लूटा और लूट रहा है। ये सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि कौम के खुद साख्ता रहबर मौलाना कल्बे जवाद ने कौम के दानिश्वरों, अंजुमनों, यूट्यूबरों, मौलानाओं और जाकिरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए लोग इस पर तज्जिया या विश्लेषण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने जुमा की तकरीर में ज़्यादातर लोगों को नुत्फ़े यज़ीद बताया, वहीं अपने को इमाम का गुलाम। इसे लेकर लोगों में गम और गुस्सा है और वे चाहते हैं कि पूरे मामले का पोस्टमार्टम किया जाए, नतीजा निकाला जाए कि वक्फ जायदादों को नुकसान पहुंचाने के लिए मौलाना जवाद, उनके रिश्तेदार और उनके करीबी जिम्मेदार हैं या फिर कौम के मौलाना, अंजुमन और यूट्यूबर वगैरह वगैरह। इसलिए हमने वक्फ अलीजा खां के पूर्व मुतवल्ली, बहार आलम, वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य, वो ताल कटोरा के वैध मुतवल्ली सैयद फैजी, वक्फ बोर्ड पैनल के सीनियर अधिवक्ता जैगम रजा उर्फ शानदार एडवोकेट, समाज सेवी मुतवल्ली और सीनियर एडवोकेट काजी जफर रिजवी, बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अफजल इमाम सैयद शाह मर्दा, वक्फ मैनेजिंग कमेटी के सदस्य असगर उर्फ पप्पू, वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी से लंबी बातचीत की। हम उसी बातचीत के आधार पर उसका सार पेश करेंगे और बताएंगे कि उनकी नज़र में वक्फ को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कसूरवार या दोषी है। जुमा में मौलाना जवाद ने जिस तरह की तकरीर की, उसे सुनने के बाद हर एक का फर्ज है कि वो उन्हें जवाब दे और उन्हें आईना दिखाए कि वो मस्जिद में खड़े होकर न सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बल्कि औल फौल बक रहे हैं, जिसके लिए अल्लाह ने, उसके रसूल और इमामों ने मना किया है। हम उनके बदतमीजी वाले अल्फाज सुनवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग खुद फैसला करें कि क्या कोई पढ़ा लिखा मौलाना इस तरह की बात कर सकता है जो न सिर्फ झूठ, गीबत और बुहतान है बल्कि सीधे सीधे लोगों की आंख में धूल झोंकना और उन्हें बेवकूफ बनाना है। अब ये सवाल उठता है कि क्या इमाम ज़माना,
ऐसे झूठे, मक्कार, बेईमान, वक्फोर, कब्र फरोश को अपना गुलाम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। ये तो ऐसा ही है जैसे एक चोर अपने को दरोगा होने का दावा करे। आसफी मस्जिद के सैकड़ों नमाजी गवाह हैं कि वे किस किस तरह की गिबतें और लाल झूठ सुन सुन के तंग आ चुके हैं। इसी की वजह से बहुत से नमाजियों ने जुमा की नमाज पढ़ना छोड़ दिया है या वे दूसरी जगह जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं। असल मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में मौलाना जवाद ने छोटे इमामबाड़े में हुसैनाबाद ट्रस्ट की गलत नीतियों और बेईमानियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक जलसा आयोजित किया था। उन्हें और उनके पिट्ठू मीसम अपराधी जो दरगाह हजरत अब्बास के मुतवल्ली हैं, उन्हें उम्मीद थी कि जलसा में कम से कम 50,000 लोग आएंगे, लेकिन उस जलसा में 200 लोग भी नहीं आए, जबकि रईस मंजिल, सुरैया मंजिल, पीर बुखारा, हाता, मुफ्तीगंज, मुसाहिबगंज वगैरह इलाके में तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं। संडे का दिन होने के बावजूद लोगों ने घरों में आराम करने को इनके जलसा में जाने से बेहतर समझा। हालांकि तारीफ के काबिल है मीसम अपराधी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वे भी क्या करें। जलसा फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपने करीबियों को बताया कि मौलाना जवाद के नाम पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने जमकर वफ़ को लूटा है, गरीबों को धोखा दिया है। मौलाना जवाद ने अब्बास बाग की करबला और दूसरे वक़्त में 36,000 लोगों को मुफ्त में प्लाट देने के लिए आवेदन लेकर धोखा दिया। आवेदन की खानापूरी में कौम के तकरीबन 4 करोड़ रुपए बर्बाद करवाए और अब वे लोगों को प्लाट देने की बात भी नहीं करते। अभी हाल में उन्होंने 85,000 स्क्वायर फीट जमीन को किराए पर उठाने के लिए कार्रवाई की, जबकि वे लोगों को मकान बनाने के लिए प्लाट दे सकते थे। इसके अलावा जानकारों का कहना है कि आंदोलन का शोर करके मौलाना जवाद समझौता करके चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। उनके कौल और फेल में जमीन आसमां का फर्क है। ऐसा दसियों बार देखा गया है कि वे धमकी देते हैं और फिर खुद या अपने रिश्तेदारों को फायदा दिलवा देते हैं और फिर सालों के लिए चुप्पी साध लेते हैं। मीसम अपराधी ने जलसा में इस बात को उजागर किया था कि पिछली बार मौलाना जवाद और उनकी टीम ने ट्रस्ट के खिलाफ 2014 में आवाज उठाई थी और उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई, लेकिन मौलाना जवाद ने 11 साल तक चुप्पी साधे रखी। आखिर क्यों? इसलिए कि वे डीएम और दूसरे अधिकारियों से लाभ उठा रहे थे। कायदे से वे इमाम जुमा नहीं हो सकते क्योंकि वे सालों तक जुमा की क़यादत से दूर रहे, लेकिन मौलाना जवाद इमाम जुमा हैं। आखिर वे डीएम के रहमो करम पर तो हैं। इसके अलावा शमील बाबरची को जो पार्किंग और ठेके दिलवाए गए उसमें भी डीएम और दूसरे अधिकारियों की भूमिका होती है। उनके रिश्तेदारों ने सरकार से बहुत फायदा उठाया है। अंजुमनों के किसी फर्द या कौम के किसी गरीब आदमी को कोई फायदा पहुंचाया हो
तो वे ऐलान करें। कौम के गरीब लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद ने आज तक न तो उनके बच्चों को कहीं नौकरी दिलवाई और न ही तालीम के क्षेत्र में किसी तरह की कोई मदद की। बात हो रही थी वक्फ बचाने और लूटने वालों की। मौलाना जवाद पिछले 25 साल से भी ज़्यादा वक्फ से जुड़े हुए हैं। ढेरों वक्फ के मुतवल्ली और प्रशासक हैं। मौजूदा वक्त में मौलाना जवाद वक्फ अलीजा खां के मुतवल्ली हैं और उनसे पहले उनके वालिद माजिद और उनके पहले उनके वालिद माजिद इस वक्फ के मुतवल्ली रहे थे। बीच में बहार आलम एक ऐसे शख्स थे जो मौलाना नहीं थे और इस वक्फ के मुतवल्ली बनाए गए। बहार आलम का कहना है कि इस वक्फ के पास करोड़ों की जायदाद थी, जिसमें महल, मकान, खेत और प्लाट थे, लेकिन मौलवियों ने खुर्द-बुर्द कर डाला। उसी वक्फ का 85,000 वर्ग फीट का एक प्लाट है, जिसे मौलाना जवाद ने अभी हाल ही में 3,95,000 पर किराए पर उठाने की कार्रवाई की है। इसके अलावा कई मकानों को मौलाना जवाद अपना मकान बता रहे हैं, जिसका अदालत में मुकदमा चल रहा है, जिसकी मालियत करोड़ों में है। मौलाना जवाद इस सवाल का जवाब दें कि वक्फ को उन्होंने लूटा है या कौम के लोगों ने। वक्फ इमामबाड़ा गुफरामाब में कब्रों को लाखों में कौन बिकवा रहा है या लाखों रुपए कौन डोनेशन ले रहा है? ऐसा करके क्या वक्फ के साथ लूट नहीं की जा रही है? इसी तरह वक्फ सज्जादिया के 360 प्लाटों को किसने बिकवाया? किसने उसका पैसा लिया? एक एक प्लाट 5 लाख से 10 लाख रुपये तक में बेचा गया है। क्या ये वक्फ के साथ लूट नहीं है? किसने लूटा? इसी तरह वक्फ मस्जिद मालिकी की जमीन को मौलाना फिरोज के हाथों बिकवाकर 17 लाख रुपये किसने लिए? क्या ये लूट नहीं है? इतना ही नहीं बल्कि अलीगढ़ में वक्फ अली अकबर के वारिस मोहम्मद इब्राहिम के वक्फ की जमीन को 60 लाख में किसने बेचा, जिसकी रजिस्ट्री और उसके गवाह मौलाना कमरुल का फोटो और उससे संबंधित पेपर एक वीडियो में दिखा चुका हूं। क्या ये कौम ने लूट की है? अगर तफसील बताई जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसके बावजूद मौलाना दूसरों को नुत्फ़े यजीद बताते हैं। अब आप खुद ही बताएं कि नुत्फ़े यजीद कौन है? मौलाना जवाद से लोगों को सीधा सवाल करना चाहिए कि वे ढेरों वक्फ से क्यों जुड़े हुए हैं। अगर वे ईमानदार हैं तो सबका हिसाब किताब कौम के सामने क्यों नहीं पेश करते? हिसाब किताब की बुकलेट छपवाकर वो कौम में क्यों नहीं बंटवाते? या फिर ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन उसे क्यों नहीं करते? अब तो वक्फ के उम्मीद पोर्टल पर सबको ऑनलाइन हिसाब डालना पड़ेगा। लोगों को इंतज़ार है कि मौलाना जवाद उम्मीद पोर्टल पर किस किस वक्फ की कितनी वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड करवाते हैं। आखिर वे पोर्टल पर चढ़वाने में देरी क्यों कर रहे हैं? उन्हें लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर पोर्टल पर ये दस्तावेज और एंट्री नहीं कराई गई तो ये वक्फ से हट जाएगा। क्या वे उम्मीद पोर्टल पर न चढ़वाकर ये चाहते हैं कि वो वक्फ से काट दी जाए? लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद ने वक्फ बोर्ड को कंगाल बनवा दिया है। पहले वसीम रिजवी से खुर्द-बुर्द करवाया और उस पर करोड़ों के खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया। अब बोर्ड उनकी सरपरस्ती में चल रहा है तो वे लोगों के सामने
वसीम की लूट के सबूत क्यों नहीं पेश करते? उन्हें तो वसीम के खिलाफ एफआईआर भी कराना चाहिए था, लेकिन आज तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? इससे साफ है कि वे वसीम रिजवी से कल भी मिले हुए थे और आज भी अंदर खाने मिले हुए हैं। अब वे अपने दामाद अली जैदी पर अरबों का घोटाला करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो अंजुमने आपका साथ देंगी। अली जैदी के घोटालों के खिलाफ आंदोलन कीजिए, पूरी कौम आपका साथ देगी। क्यों नहीं करते आंदोलन? आप तो मर्द हैं और ईमानदार हैं। आप तो ये दावा करते हैं कि आप किसी से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो फिर अली जैदी से क्यों डर रहे हैं? आपकी नजर में आप लोगों के घोटालों का पर्दाफाश करने वाले यूट्यूबर बेईमान हैं। उन्हें पैसे मिलते हैं, गंदे पैसे मिलते हैं, उन्हें गंदा व्यापारी पैसा देता है। आप सरासर झूठ और गलत बोल रहे हैं। हर एक के लिए ये नहीं कह सकते। ये बात मैं कह रहा हूँ और सीना ठोक कर कह रहा हूँ कि आप मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। आप जैसे झूठे पर अल्लाह की लानत है, रसूल और इमाम भी लानत करते हैं। आप जैसा झूठा और मक्कार इमाम ज़माना का कभी गुलाम नहीं हो सकता। इसीलिए आप जैसे झूठे के खिलाफ शाहमर्दा के पीड़ितों, खासकर वक्फ मैनेजिंग कमेटी के सदस्य असगर उर्फ पप्पू, नातिक अब्बास, बाबा बशारत वगैरह ने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अगर नहीं सुना था तो फिर से सुन लीजिए। शाहमर्दा से इनको निकाल के रहेंगे। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी और दूसरे जानकारों का कहना है कि मौलाना जवाद ने लखनऊ में शमील बाबरची से वक्फ में करोड़ों की लूट करवाई। नतीजे में एक कोठरी में रहने वाले इस वक्फखोर ने करोड़ों का पेंट हाउस खरीदा और मालदार हो गया। इसी तरह मौलाना जवाद ने दिल्ली के वक्फ शाहमर्दा में मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करने वाले बहादुर अब्बास को करोड़पति बना दिया। लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद अगर ईमानदार हैं तो उन्होंने अंजुमन शियतुस सफा के पदाधिकारी की चुनौती को क्यों नहीं कबूल किया? सीरतुन नबी के जलसे में उलमा की मौजूदगी में, जिसमें मौलाना मोहसिन तकवी, मौलाना रईस जारचवी, मौलाना कल्बे रुशैद वगैरह मौजूद थे, उसमें कहा गया कि हिसाब किताब पेश कीजिए। इसके लिए मुबाहले की तरह दोनों कमेटियां अपने अपने सरपरस्त को लाएं, जनरल सेक्रेटरी को लाएं, खजांची को लाएं और आमने सामने बैठकर हिसाब किताब पेश करें। आपने ईसाइयों की तरह चुप्पी क्यों साध ली? शाहमर्दा से जुड़े लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मौलाना जवाद ने करोड़ों का घोटाला किया है। क्यों नहीं जवाब देते और हिसाब किताब क्यों नहीं पेश करते? अपने पिट्ठुओं को पैसे देकर मजलिसों में क्यों बुलवा रहे हैं? मौलाना गजनफर ने भी आपसे हिसाब किताब मांगा था और साफ साफ कहा था कि ये ऐसा आफताब है जो अंधेरा फैला रहा है। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना मोहसिन की सरपरस्ती में दिल्ली जामा मस्जिद में 107 उलमा ने पत्र लिखकर आपसे हिसाब किताब मांगा था। आपने हिसाब किताब क्यों नहीं दिया? ये भी कभी कौम को बताने की कोशिश करें। उलमा ने आपसे हिसाब किताब मांग लिया तो लखनऊ और दिल्ली के उलमा बेईमान हो गए। उन्हें आप नुत्फ़े यजीद तक कह रहे हैं। इमाम ज़माना के अजाब से खौफ कीजिए और उलमा को नुत्फ़े यजीद मत कहिए। आप बताइए, भाजपा अल्पसंख्यक कमेटी का कार्यकर्ता
अमील शमशी आपका कौन है? क्या उसने इमामबाड़े को गोदाम नहीं बना रखा है? ईमानदार हो तो आवाज उठाओ, खाली करवाओ। शादाब आगा आपका कौन है? क्या लोग नहीं जानते उसने तालकटोरा में कब्रों पर मकान बनाने के लिए जगह बेची और हजारों स्क्वायर फीट जमीन पर निर्माण करवाया। अगर किसी को देखना हो तो अभी आजकल जाए, वहां निर्माण का कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि उसमें अली जैदी के कुछ प्लाट हैं और मौलाना जवाद के प्लाट हैं। इसीलिए मौलाना जवाद उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या ये वफ की लूट नहीं है? लोगों का कहना है कि कल जब सैयद फैजी तालकटोरा के मुतवल्ली थे तो वे पैसे देते थे और आपकी मांग पूरी करते थे, तब उनके पैसे को कभी गंदा नहीं कहा। उन्होंने भी तो आपके कहने पर लोगों को प्लाट देने का काम किया था, उसकी मुखालफत क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास आपकी लिखी अर्जी आज भी मौजूद है। मौलाना जवाद ने जिस तरह की बदतमीजी वाली तकरीर पेश की है उसका जवाब देना जरूरी था। इसीलिए हमने लोगों से बातें की और तथ्य जुटाए, उसी के आधार पर हम ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मेरी बात है तो हमने आज तक किसी से किसी वीडियो के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मर्दानगी के साथ सबूत पेश कीजिए। यकीनन आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए आप झूठे हैं और आप पर खुदा वो रसूल की लानत है। जहां तक वक्फ घोटाले की बात है तो 13 अक्टूबर को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। उसकी तफसील ले लीजिए, पता चल जाएगा कि आपका दामाद अली जैदी और सीओ जीशान रिजवी कितना बड़ा घोटाला करने वाले हैं। शासन ने सिर्फ अदालत के फैसलों पर विचार की इजाज़त दी है, लेकिन जो मीटिंग होने वाली है उसमें बहुत से लोगों को ये कहकर बुलाया गया है कि उन्हें मुतवल्ली नियुक्त किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के जानकारों का कहना है कि हिदायत नवाब के वक्फ को लेकर अदालत का आदेश आया है। मीटिंग में सिर्फ उनके मामले पर विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ अच्छे मिर्जा, वक्फ जोगीपुरा, वक्फ मनसबिया वगैरह वगैरह वक्फ से जुड़े लोगों को बुलाया गया है। क्यों? उगाही के लिए अवैध रूप से नियुक्ति कर दी जाएगी। पहले से पता है कि शासन मौन है, इसलिए चेयरमैन और सीईओ मिलकर मनमानी कर रहे हैं और इसके फैसले देखने लायक होंगे। बहरहाल वक्फ जायदाद पर डाका डालने वाले चाहे ट्रस्ट के जिम्मेदार हों या वक्फ बोर्ड के, उनके खिलाफ ईमानदारी से आंदोलन चलाना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए और जो ऐलान किया जाए उस पर अमल किया जाए। सिर्फ बनर भपकी से काम नहीं चलेगा। जैसे पहले ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन की बात की गई और अब बिल में घुस गए। अगर ट्रस्ट का मसला सुलझ गया है तो कौम के सामने पेश किया जाए। इसी तरह वक्फ की जांच के लिए कमेटी की बात कहकर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उस कमेटी की क्या औकात होगी और उसे कौन हिसाब किताब पेश करेगा? सबसे पहले आप अपना हिसाब किताब उन लोगों के सामने पेश कीजिए, फिर ये बताइए कि वक्फ बोर्ड इस कमेटी को क्या महत्व देगा। क्योंकि आप तो कह चुके हैं कि आपने 50 बार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से अंजुमनों को बड़े वक्फ में रखने के लिए कहा, मगर उन्होंने
आपकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, फिर ऐसी कमेटी बनाने का क्या मतलब जिसे अहमियत ही नहीं दी जाए। आखिर में ये बात कहकर खत्म करता हूँ कि ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे कौम में इंतशार फैले या उलमा की तौहीन हो। मौलाना कल्बे जवाद की तकरीर के अहम हिस्से को हम दूसरी किश्त में पेश कर रहे हैं, उसे भी देखने की ज़हमत करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।